का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MBH का जलजीरा jeera sip, MBH का जलजीरा jeera sip। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीसीसीआई फिटनेस को लेकर जो है ना वो काफ़ी सख्त हो गई है। नियम कायदे सबके लिए बराबर होते हैं और सब खिलाड़ियों को उसी तरीके से ट्रीट यहाँ पर किया जा रहा है। बेंगलुरु पहुँच रहे हैं 7 खिलाड़ी, बताया जा रहा है कि बेंगलुरु आज फिटनेस टेस्ट देंगे। 7 खिलाड़ी कौन है, इनमें कौन कौन शामिल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। साथ में दिल्ली प्रीमियर लीग चल रही है, उसके नॉकआउट मुकाबले अब चल रहे हैं और उसके अंदर जो है दिग्वेश राठी और नीतीश राणा, मतलब साउथ दिल्ली वर्सेस वेस्ट दिल्ली का मुकाबला था, उसके अंदर वो दोनों आपस में भिड़ गए। वो पूरी जानकारी भी आपको देंगे। साथ में श्रीसंत का वीडियो आपको पता है, जो उन्होंने थप्पड़ खाया था हरभजन सिंह से, उसका वीडियो जो है वो रिलीज़ हो गया, बहुत वायरल भी हो रहा है। फर्स्ट टाइम वो वीडियो रिलीज किया गया, ललित मोदी ने किया और अब उनकी श्रीसंत की जो पत्नी है वो भड़क गई है। क्या कहना है उनका इस पूरे वीडियो रिलीज के बारे में, भुवनेश्वरी उनका नाम है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। मगर शुरुआत जो है वो फिटनेस से करते हैं, जिस पर इस वक्त फोकस आया हुआ है प्री सीजन से पहले, मतलब कि सीजन से पहले फिटनेस पर जो है वो फोकस है और उसके लिए टेस्ट जो है वो लिए जा रहे हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन देने पहुंचा, एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। शुरुआत शुभमन गिल से करते हैं। एशिया कप से पहले शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट 29 अगस्त को शुभमन गिल फिटनेस टेस्ट देने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए थे और प्रोबेबली आज उनका फिटनेस टेस्ट हो जाएगा। बीमारी की वजह से वो दिलीप ट्रॉफी में नहीं खेल पाए, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जरूरी आराम भी मिल गया। बेंगलुरु से ही शुभमन गिल एशिया कप के लिए यूएई रवाना होंगे। 4 सितंबर को यूएई रवाना जो है वो टीम इंडिया हो सकती है और ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। और खिलाड़ी जो है अलग अलग सेंटर्स से, जो जो उनके घर के करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाएंगे। एक साथ खिलाड़ी जो है वो एक साथ यूएई नहीं जा रहे। कुछ इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है ताकि एक एक्स्ट्रा फ्लाइट जो है वो खिलाड़ियों को ना पकड़नी पड़े। मगर उसके अलावा फोकस जो है वो यहाँ पर फिटनेस पे है। अंकिता, शुभमन गिल के बारे में बताया जा रहा था वायरल है, तो आराम कर रहे थे, मगर एक नियम है, एक कायदा है और कॉन्ट्रैक्ट से सारे खिलाड़ी बंधे हुए हैं। ये सब सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं, जिसके अंदर ये है कि आपको प्री सीजन से पहले अपने फिटनेस टेस्ट जो है वो देने पड़ेंगे, जिसके अंदर डेक्सा टेस्ट होता है, जिसके अंदर योयो टेस्ट होता है, अभी ब्रोंको टेस्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। साथ में वो एक 2 किलोमीटर की रन का भी टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है। तमाम ज़रूरी चीज़ें होती हैं ताकि ये पता लगे कि भाई किस चीज़ों पर फोकस करना है, कहाँ पर कोई कमी पेशी है। उसके लिए खिलाड़ी जो है वो बेंगलुरु पहुँच रहे हैं। मगर साथ में ये कि भाई शुभमन गिल को भी बोला गया, चाहे वो वायरल से जूझ रहे थे, अभी रेगुलरली खेल रहे हैं, टेस्ट के आपके कैप्टन है, मगर फिर भी उनको भी बोला गया कि भाई जिन्होंने हेवीली रन स्कोर किए कि नियम सबके लिए बराबर हैं, आपके लिए भी हैं। आप वाइस कैप्टन हैं, आप अच्छा करके आए हैं, आपको अभी वायरल से आप पूरी तरह नहीं रिकवर किए होंगे, मगर ये चीज़ें जो है वो आपको करनी पड़ेंगी, ये टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। प्रॉबेबली अब शायद बेटर फील कर रहे होंगे, इसलिए इस डेट को चुना भी होगा। बिल्कुल। और देखिए मतलब सबसे पहले तो फिटनेस ही मापी जाती है कि आप जो है वो खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वाइस कैप्टन के तौर पर आपको टीम में शामिल किया गया है और हर खिलाड़ियों के लिए एक ही रूल होगा। और बीसीसीआई का ये रूल जो है वो और भी कड़ा हो जाएगा, क्योंकि ब्रोंको टेस्ट जो है वो इंक्लूड किया गया और ये सबसे ज़्यादा टफ टेस्ट माना जा रहा है। तमाम प्लेयर्स जो है वो पहुंच भी रहे हैं और अपना अपना टेस्ट भी दे रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा गिल और यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, तमाम प्लेयर्स आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा नजरें जो थी वो थी शुभमन गिल को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। फिलहाल वो ठीक हो चुके हैं और 29 अगस्त को जो है वो बेंगलुरु भी पहुंच चुके हैं, वहाँ पर उनका टेस्ट होगा। आज हो सकता है टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट जो है वो सामने आई थी कि आज बाकी प्लेयर्स का जो है वो फिटनेस टेस्ट हो सकता है। और एशिया कप के मद्देनजर जो है वो सारे प्लेयर्स पर नजरें होंगी कि इस तरीके से कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस फॉर्म में है। और सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है वो हेल्थ कंसर्न होता है, आपकी फिटनेस कंसर्न होती है। और ये अगर आप पास कर लेते हो तो आपको टीम इंडिया में जो जगह है वो पक्की मिल जाएगी। और तमाम जो प्लेयर्स हैं वो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और जसप्रीत बुमराह पर भी निगाहें होंगी, उनकी फिटनेस को लेकर निगाहें होंगी, क्योंकि कुनान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में हमने देखा था कि सिर्फ 3 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आए थे और अब एशिया कप में उनकी एंट्री हो चुकी है, तो जसप्रीत पर भी सबकी निगाहें होंगी। बिल्कुल जी, बहुत सारे प्लेयर्स पहुंच रहे हैं। कुछ नाम जो हैं वो यहाँ पर अंकिता ने गिनाए हैं, मैं एक एक करके सारे नाम गिना देता हूँ। एक्चुअली 7 प्लेयर्स की बात है। शुभमन गिल हमने आपको बताया वाइस कैप्टन है एशिया कप में। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह जो भी एशिया कप का हिस्सा हैं, वाशिंगटन सुंदर जो बैकअप हैं, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और रोहित शर्मा।
ठीक है, इन लोगों का फिटनेस टेस्ट होने की बात है। अब इसके अंदर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी ना इसी बात को लेकर है कि भाई इस फिटनेस टेस्ट में जैसे हम बात कर रहे थे भाई अभी एक ब्रोंको टेस्ट जो है वो इंक्लूड किया गया है, वो ब्रोंको टेस्ट भी इनका होगा या नहीं होगा। जो रिपोर्ट्स में लिखा गया, जो रिपोर्ट्स में आ रहा है सामने, वो ये है कि भाई इनका डेक्सा टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, योयो टेस्ट होगा, जो कि आमतौर पर अब चल रहे थे। ब्रोंको उसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा ये अभी तक नहीं पता है। एनीवेज इट डजंट मैटर, अगर आपको देने ही है तो फिर आप सारे टेस्ट जो है वो भी दे सकते हो। अगर आप योयो क्लियर कर सकते हो तो थोड़ा सा आप अपना बार ऊपर करके वो ब्रोंको को भी जो है वो क्लियर कर सकते हो, और इसीलिए इन सब खिलाड़ियों को जो है वो बुलाया गया। अच्छी बात ये कि सब पे लागू किया गया, किसी को स्पेशल छूट नहीं दी गई कि भाई प्री सीजन सबको आना होता है, ताकि हम COE जिसे पहले NCA कहा जाता था वो ये समझ सके कि किस खिलाड़ी की क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से उसको चीज़ें जो है वो यहाँ पर रिकमेंड की जाएं। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव बताते हैं कि ये टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और उनको क्लियरेंस मिल गई है, बाकियों को जो है वो क्लियरेंस उस हिसाब से मिलनी है। सेकंड पॉइंटर एक बार दिखा दीजिए, उसमें आपको बता देते हैं भाई कौन कौन से खिलाड़ियों का जो है ना जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित का भी जो है ना वो फिटनेस टेस्ट के लिए उनको बुलाया गया है, और 30 अगस्त को बेंगलुरु में कई खिलाड़ी रिपोर्ट कर चुके हैं। योयो टेस्ट के अलावा ब्रोंको टेस्ट भी पास करना होगा। रोहित शर्मा भी टेस्ट देने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं, और बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ए का जो दौरा होगा, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मतलब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो इंडिया का दौरा होगा ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर 3 वनडे और 3 T20 होनी है, उससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया ए से सीरीज खेली जाएगी, उसके अंदर रोहित शर्मा को इंक्लूड किया जा सकता है, ताकि एक मैच प्रैक्टिस जो है ना वो ज़रूरी वो यहाँ पर मिल जाए। इन खिलाड़ियों का जो है वो टेस्ट हो रहा है। हालांकि विराट कोहली का नाम इनमें कहीं पर भी नहीं, विराट कोहली को भी प्री सीजन टेस्ट देना पड़ेगा जैसे दूसरे खिलाड़ी दे रहे हैं। वो कब देंगे, प्रोबेबली वो शायद थोड़े दिनों बाद आ रहे होंगे, उनकी अवेलेबिलिटी अभी नहीं होगी, मगर वो अपनी तैयारियां वो भी जारी रख चुके हैं। और यहाँ पर रोहित शर्मा का आना, टेस्ट देना, इसके लिए तैयारी करना, अभिषेक नायर के साथ तैयारी कर रहे थे, फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया पर डाला, और उसके अंदर अभिषेक नायर ने शायद लिखा भी कि भाई लेट्स गो, ठीक है, तो मतलब तैयार है, रोहित शर्मा तैयार है कि आप जो टेस्ट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। उम्र बेशक 36 हो गई हो, मगर खेलने का पैशन और उसके लिए जो ज़रूरी फिटनेस होती है वो है। बिल्कुल, और देखिए मतलब सारे टेस्ट पास करके ही आपको जो है वो टीम इंडिया में जगह मिलती है, और ये सारे टेस्ट आप पास कर लेंगे। इससे पहले भी इतने सारे टेस्ट होते थे और हर खिलाड़ी जो है वो पास कर लेता था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से जो हम कहते हैं कि मैच से पहले आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी फिटनेस कैसी है और आप किस फॉर्म में फिलहाल होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से प्रैक्टिस शुरू कर दी है, रोहित शर्मा गए थे लंदन, वहाँ पर वो थोड़े दिन के लिए आराम करके आए और उसके बाद जो है वो छुट्टियाँ मनाने गए थे, थोड़ा रेस्ट भी लिया और उसके बाद जो है वो कम किया, और फिर अभिषेक नायर के साथ जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते नजर आए, यानी कि पूरी तरीके से खेलने के मूड में यहाँ पर रोहित शर्मा है। और सिर्फ एक फॉर्मेट में ये दो खिलाड़ी यानी कि रोहित और विराट जो है सिर्फ एक फॉर्मेट यानी कि ODI फॉर्मेट में आपको नजर आएंगे। और खबरें ये भी आ रही हैं कि इंडिया ए जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होगी, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो है वो रोहित शर्मा जो है वहां पर खेल भी सकते हैं। तमाम सारी खबरें आ रही हैं, और अच्छी बात भी है कि पहले से प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाती है तो आप जब मेन मैच होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा ODI सीरीज, वहां पर आप अच्छा खेल सकते हैं और वहां पर नजरें होंगी सबसे ज्यादा रोहित और विराट पर, क्योंकि कंसर्न ये है कि साल 2027 का वर्ल्ड कप या दो खिलाड़ी खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, ये मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा। लेकिन फिलहाल आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको टीम इंडिया में जगह मिली, और तमाम प्लेयर्स जो है वो पहुंच भी रहे हैं, और कुछ प्लेयर्स का जो है वो टेस्ट हो चुका है, पास भी हो चुके हैं, जिसमें से हमने नाम गिनाया सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, इनका टेस्ट जो है वो हो चुका है। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि बाकी प्लेयर्स जो है वो फोकस जो है वो पूरा है कि भाई एशिया कप किस तरीके से जीतना है, आपको माइंडसेट क्या होने वाला है, और तमाम जो प्लेयर्स हैं वो इस कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट होगा कि साल 2027 का जो वर्ल्ड कप है, इसके अलावा जो 2026 का वर्ल्ड कप है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। तो ये टेस्ट जो है वो पास करिए, फिर आपको जो है वो टीम इंडिया में जगह आसानी से मिल सकती है। बिल्कुल जी, जो टेस्ट के हमने नाम लिए वो योयो, स्प्रिंट, पावर, डेक्सा, और जैसे अभी आपने बताया ब्रोंको टेस्ट भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। तो एक पूरा असेसमेंट जो है वो खिलाड़ी का हो जाएगा कि एथलीट की कंडीशन किस तरीके की है सीजन से पहले, और उसको क्या क्या ख्याल रखना है, किस तरीके से उसका आगे जो है वो पूरा स्केड्यूल बनाया यहाँ पर जाए।
चलिए जी, ये टेस्ट जो है अब कौन खिलाड़ी पास करता है कौन नहीं कर पाता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एशिया कप के ऑलमोस्ट जो खिलाड़ी हैं उनका ये प्री सीजन टेस्ट हो चुका है। शुभमन गिल उनमें बाकी थे बिकॉज ही वाज नॉट वेल, तो वो भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। उनका भी जो है क्लियरेंस प्रॉबेबली हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी उसके अंदर यहाँ पर आनी नहीं चाहिए। फोकस ऑब्वियसली रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह पर ज़्यादा रहेगा। बुमराह की फिटनेस थोड़ी सी कंसर्न रहती है और रोहित शर्मा की एज प्लस कई बार जो उनके वजन को लेकर बात होती रहती है वो कि भाई वो कितने मैच फिट हैं, ये जो है इन टेस्ट से यहाँ पर वो पता लग जाएगा। चलिए जी, ये टेस्ट के नतीजे जैसे आएंगे उस पर भी आपको अपडेट जो है वो हम जो भी आता रहेगा वो अपडेट आपको देते रहेंगे। अब एशिया कप की बात हो रही है तो भाई एशिया कप में गेम चेंजर्स कौन साबित हो सकते हैं, इसको लेकर ना वीरेंद्र सहवाग ने एक स्टेटमेंट दिया है। पहले वो स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे की बातचीत करते हैं। मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, बुमराह भी यही काम करते हैं। वरुण चक्रवर्ती अपनी मिस्ट्री स्पिन गेंदबाजी से T20I फॉर्मेट में काफी घातक साबित होते रहे हैं। मेरे लिहाज से ये तीनों खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं, ये कहा है जी वीरेंद्र सहवाग ने। अब उन्होंने जो ये नाम लिए बड़े सोच समझ के लिए हैं। तीनों के नाम फोटोज के साथ दिखा दें, ग्राफिक्स। अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, वरुण चक्रवर्ती इस फॉर्मेट के अंदर क्या कर सकते हैं उन्होंने दिखाया चैंपियंस ट्रॉफी में भी। जसप्रीत बुमराह एक प्रूवन है, मगर अभिषेक शर्मा का जो नाम लिया है ना, अभिषेक शर्मा के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और नजरें उन पर रहेंगी। देखिए, यशस्वी जायसवाल को दरकिनार करके या फिर उनको प्रेफरेंस ना देके अभिषेक शर्मा के साथ कंटिन्यू किया गया है। अभिषेक शर्मा एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, वीरेंद्र सहवाग भी एक विस्फोटक बल्लेबाज थे। अभिषेक शर्मा उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। बस अब यहां से अब उनको करियर ऊपर लेके जाना है तो थोड़ी कंसिस्टेंसी भी दिखानी होगी। अभिषेक शर्मा अगर गेम चेंजर तो हैं, अगर एशिया कप में भी अगर एक दो मैचेस में वो एक वन साइडेड मैचेस को कर दें जिस तरीके से वो करने का दम रखते हैं, अगर उनका बल्ला चले तो फिर जो है वो सहवाग की उम्मीदों पर, अपनी उम्मीदों पर और दुनिया जो उनसे उम्मीद लगा के बैठी है उस पर खरे उतर जाएंगे। बिल्कुल, और ये तीनों जो खिलाड़ी है ना वो गेम चेंजर साबित भी हो सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती ने हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की बात, उससे पहले भी जो सीरीज हुई थी, इंग्लैंड सीरीज हो या फिर साउथ अफ्रीका सीरीज हो, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो लगातार अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। आईपीएल में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी अपने आप में बहुत बड़ा जो है एक तरीके से ना गेम चेंजर वाला जो टैग दिया गया है वो लेकर चलता है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की बात करें तो हाल फिलहाल में उन्होंने क्या कुछ किया है वो आप सबने देखा है। T20 फॉर्मेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। T20 वर्ल्ड कप में किस तरीके से उन्होंने गेम चेंज किया था वो भी हम सबने देखा है। और देखना अभी बाकी अभिषेक शर्मा का बड़े टूर्नामेंट्स की जब बात होती है, जब आपको एशिया कप जैसे टीम में शामिल किया जाता है, वर्ल्ड कप जैसे टीम में अगर शामिल किया जा सकता है, तो वहां पर आप किस तरीके से मैच को फिनिश करते हैं, मैच स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ओपनिंग की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि आपके पास टाइम होता है, आपके पास ओवर्स होते हैं, आप अपना टाइम जो है वो विकेट्स पर दे सकते हैं। लेकिन टफ बात ये भी होती है कि भाई नई बॉल से आप किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो अभिषेक शर्मा को बखूबी आता है और तीनों खिलाड़ी जो है वो अपनी अपनी जगह जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक हो या फिर जसप्रीत बुमराह। तो देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप में क्या कुछ कमाल करते हैं, एशिया कप में क्या कुछ धमाल ये तीनों खिलाड़ी मचाते हैं। बाकी प्लेयर से भी उम्मीदें होंगी कि वो भी इस तरीके से प्रदर्शन करें, क्योंकि ये जो एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा वो कहीं ना कहीं 2026 के T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर जो है तमाम तैयारियां हो रही हैं। और उस तैयारियों पर सबसे पहले नजरें एशिया कप पर होंगी, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें या फिर ODI फॉर्मेट की बात करें। ओवरऑल भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है वो काफी बढ़िया दिखाई दिया है। बिल्कुल जी, काफी बढ़िया प्रदर्शन जो है उस तरीके से दिखाई दिया। अब इन्हें गेम चेंजर्स, कितने गेम चेंजर साबित होते हैं, वैसे तो टीम इंडिया के सारे ही खिलाड़ी गेम चेंजर नजर आते हैं और कंपटीशन उस तरीके का है नहीं। चाहे पाकिस्तान को ले लीजिए, आप श्रीलंका को ले लीजिए, मगर फिर भी सबसे छोटा फॉर्मेट है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला हिसाब जो है वो हो सकता है। और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ, पूरी संजीदगी के साथ जो है इंडियन टीम इसको अप्रोच यहाँ पर कर रही है। चलिए जी, अब बात श्रीसंत की करते हैं, उनके वायरल वीडियो की करते हैं जो उनको थप्पड़ पड़ा, जिसका वीडियो कभी रिलीज नहीं हुआ था। वो वीडियो जो है वो सामने आ गया और जिसने हड़कंप मचा दिया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। थप्पड़ वाला वीडियो जो है उस पर श्रीसंत की पत्नी जो है वो भड़क गई हैं। ललित मोदी और माइकल क्लार्क पर उनका गुस्सा फूटा है। पुराने जख्म जिंदा करना घिनौना, निर्दयी और अमानवीय है, ये उनका कहना है। ललित मोदी ने किया क्या कि माइकल क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं, उनके पॉडकास्ट में बियॉन्ड 23 शायद उसका नाम है, उसमें एक वीडियो शेयर कर दिया, दिखा दिया कि भाई ये वीडियो मैंने कभी रिलीज नहीं किया था। उस समय कमिश्नर जो है वो ललित मोदी हुआ करते थे और हरभजन ने श्रीसंत को जो है वो थप्पड़ मारा था, उसका मैं वीडियो शेयर करता हूँ। और वो पूरी कहानी, वो पूरा किस्सा किस तरीके से अनफोल्ड हुआ था, किस तरीके से फिर एक सज़ा मिली थी श्रीसंत हरभजन सिंह को, वो पूरी वीडियो जो है वो उन्होंने
रिलीज करके वो कहानी जो है वो सुनाई। अब इससे जो है श्रीसंत की पत्नी जाहिर तौर पर आहत हो गई, उनका परिवार आहत हुआ होगा, हरभजन सिंह आहत हुए होंगे, उनका परिवार आहत हुआ होगा, क्योंकि जिस चीज से आप आगे बढ़ चुके हो, जिस चीज से आप बहुत निकल चुके हो, जो चीज अब इतिहास का पार्ट हो चुकी है, जिसपे दोनों लोगों को अफसोस भी है, खेद भी है भाई किस तरीके से हमने बिहेव किया, अब उसके दोबारा से वो जख्म जो है वो हरे हो जाते हैं। क्या कहा श्रीसंत की पत्नी ने, पहले वो आपको बताता हूँ, उसके बाद आगे की बात यहाँ पर करते हैं। शर्म करो ललित मोदी और माइकल क्लार्क, तुम लोग इंसान नहीं हो जो अपने ओछे प्रचार और व्यूज के लिए 2008 की घटनाएं लेकर आ रहे हो। श्रीसंत और हरभजन दोनों ही उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं। वो अब पिता हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर तुम उनके पुराने जख्म जिंदा कर रहे हो। एकदम घटिया, बेदिल और अमानवीय जो है ये व्यवहार है। एक पत्नी के लिहाज से अगर देखा जाए, जीवन साथी के लिहाज से देखा जाए, या फिर अगर ह्यूमन एंगल से भी देखा जाए, तो अब घटना बहुत पुरानी हो चुकी है। बिल्कुल। अब अगर उस जख्म को कुरेदना जिससे लोग आगे बढ़ के एक बेटर इंसान बनने की तरफ चले गए, तो फिर आप ना मतलब उनको घसीट रहे हो उसी दलदल के अंदर जिससे वो निकले हैं। अच्छा तो नहीं है। अब ये जो आरोप है कि भाई वो व्यूज़ के लिए किया गया या अपने प्रचार के लिए किया गया, तो मुझे नहीं लगता ललित मोदी या माइकल क्लार्क को अपने प्रचार की ज़रूरत है, मगर फिर भी वीडियो रिलीज नहीं करना चाहिए था। बात आप कर लो अपना, उस समय आप कमिश्नर थे, कैसे आपने चीज़ों को हैंडल किया, कैसे दोषी पाए गए, वो सब बता दो, मगर जो चीज़ आपने अभी तक नहीं की थी उसको रिलीज करके उसको दोबारा से जो है आग को जला देना, उसका कोई मतलब समझ नहीं आता। और अगर ये करना ही था तो आपको पहले ही करना चाहिए, बहुत पहले कर देते। एग्जैक्टली 2008 उसी समय कर देना चाहिए था। क्या बिल्कुल। भाई गलती करी तुम्हारी, दिखा रहे हैं क्या दिक्कत एग्जैक्टली मतलब ऐसा तो नहीं था कि कोई मर्डर हो गया वहाँ पर, तो मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस बात के लिए हरभजन सिंह ने कई दफ़ा जो है वो माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि भाई जब भी मैं यहाँ पर श्रीसंत की बेटी से मिलता हूँ, वो कहती है कि भाई आपने मेरे पिता को थप्पड़ मारा था, आपने मेरे डैडी को थप्पड़ मारा था, तो कहीं ना कहीं वो बुरे इंसान के तौर पर भी नजर आए। उन्होंने अपने आप को कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मैं ये ऐसा पोर्ट्रे होना नहीं चाहता हूँ किसी बेटी के सामने, किसी क्या कहते हैं बेटे के सामने। और ये अपने आप में बहुत कहते हैं ना कि कितना रिग्रेट आप करेंगे। उन्होंने कहा कि लाइफ का एक हिस्सा जो आप कभी अपने लाइफ से निकालना चाहते तो सबसे पहले यही किस्सा होता है कि जो उन्होंने थप्पड़ मारा था। तो ये वीडियो रिलीज करने के बाद जो जख्म थे और ज़्यादा हरे हो गए और वो गुस्सा जो है वो जाहिर है। आप जो पहले कर सकते थे, मतलब 2008 का एक किस्सा था जब पंजाब और मुंबई के बीच में मैच खेला गया था, जहाँ पर बहुत गहमा गहमी वहाँ पर नजर आई थी। और 2008 की बात है जब सब नए नए थे, पहली बार IPL शुरू हुआ था और शुरुआत में आप सबको पता है कि हरभजन थोड़े से गर्म मिजाज के थे और श्रीसंत भी थे, दोनों गर्म मिजाज के थे। और तमाम चीज़ें अगर हुई हैं तो उसका वीडियो रिलीज करने का कोई मतलब नहीं है। और अभी आप रिलीज कर रहे हैं तो आई थिंक व्यूज़ मैटर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये आहत होने वाली खबर भी है। और माफ़ी जो है वो कई दफ़ा यहाँ पर हरभजन ने मांगी है। जब भी वो स्टेज पर होते हैं, जब भी किसी पॉडकास्ट में होते, किसी इंटरव्यू में होते, वो हर दफ़ा जो है वो माफ़ी मांगते हैं। और आई थिंक अभी भी वो माफ़ी ही मांग रहे होंगे। लेकिन ये वीडियो जो है वो आई थिंक रिलीज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आहत होने वाली खबर भी है, फैंस के लिए भी है और कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए भी है। बिल्कुल। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई आप जब भी कोई काम करते हो तो उसके रिपरकशन सोचो। जो अभी यंग बडिंग क्रिकेटर्स हैं वो ये सोचें कि भाई आप उस समय हीट ऑफ द मोमेंट में तो कोई काम कर देते हो, मगर वो आपका पीछा जो है ना फिर वो कभी नहीं छोड़ता। वो प्रकरण, वो बातें, वो जो हो जाता है वो कभी नहीं छोड़ता। और फिर चाहे आप पिता बन जाएं, आपके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, जो भी हो, फिर वो आपको हमेशा गाहे बागाहे फेस करना पड़ता है। वो खिलाड़ी को समझने की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेटर को भी ये समझने की ज़रूरत है कि भाई इतने गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है, आपका कोई सेंस नहीं बनता उसका, ज़रूरत नहीं थी इस काम को करने की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इस एक लड़ाई से दूसरी पे आ जाते हैं। एक तो 2008 में हुई थी और एक जो है ना मतलब वो हाथापाई की नौबत आते आते रह गई। वही वाला काम होता जो 2008 में हुआ था। दिल्ली प्रीमियर लीग की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दो मशहूर खिलाड़ी नीतीश राणा और दिग्वेश राठी जो है उनका आपस में झगड़ा हो गया। मैदान में जमकर बहस हुई और बीच बचाव करने के लिए कई खिलाड़ियों को बीच में कूदना पड़ा। छक्का लगने के बाद राठी ने ना जो एक स्टाइल है चिढ़ाया तो फिर झगड़ा बढ़ गया। 55 गेंद पर 15 छक्के लगाने के साथ राणा ने 134 रनों की पारी खेली। नाबाद 134 रनों की अपनी टीम को जीत दिला दी। साउथ दिल्ली वर्सेस वेस्ट दिल्ली का मुकाबला था। नॉकआउट मुकाबले दिल्ली प्रीमियर लीग में चल रहे हैं। इसके अंदर दिग्वेश राठी ने पहले गेंद करी तो फिर वो गेंद करते करते रुक गई, ये देखने के लिए कि भाई बल्लेबाज क्या शॉट एंटीसिपेट करने वाला है। इसका जवाब ये हुआ कि जब दिग्वेश फिर से गेंद करने आए तो फिर राणा जो है ना वो स्टंप से हट गए। ठीक है, फिर यहां से तनातनी शुरू हुई। उसके बाद बीच में एक छक्का भी पड़
गया, जिसको दिग्वेश राठी सहन नहीं कर पाए। फिर आपस में फिर राणा ने उनके सिग्नेचर स्टाइल जो वो करते हैं दिग्वेश राठी, वो कॉपी किया और अपने बल्ले पे सिग्नेचर कर दिया, जिसके बाद ये पूरा जो है विवाद जो है वो हो गया और आपस में जो है बहसा बहसी यहाँ पर हो गई। कई बार ना आपको अपनी भावनाओं पर ना काबू रखना चाहिए। हर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता। ठीक है, दिग्वेश राठी उस तरीके की हरकतें कर जाते हैं, मगर आप उसका हाँ आप नीतीश राणा थोड़े उनसे सीनियर हैं, कप्तान भी हैं एक टीम के, तो भाई उनको थोड़ा सा और मतलब समझदारी से बिहेव करना चाहिए। ये नहीं कि भाई अगर उसने कोई भी ईंट का जवाब जो है आप पत्थर से देने लगोगे फिर तो यही होगा। और बस वही है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखें और इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो खेल के लिए, इन खिलाड़ियों की रेपुटेशन के लिए अच्छे नहीं है। अगर आपको आगे जाना है, कंपटीशन वैसे ही बहुत हाई है, तो आपका कंडक्ट भी जो है वो मैटर करता है। बिल्कुल, बिहेव जो है वो बहुत मैटर करता है कि आप अगर मतलब आपने शुरुआत की तो अंत तो होना ही था। आपने अगर शुरुआत की तो उसका अंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। और इससे पहले भी हमने देखा था कि दिग्वेश जो है वो IPL में जब उन्हें मौका मिला लखनऊ की तरफ से खेलने के लिए, वहाँ पर भी उन्होंने ऐसा कुछ मतलब स्टार्टिंग से ही उन्होंने वो सिग्नेचर पोज देना शुरू किया था और वहाँ पर भी हमने देखा था कि लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। तो अगर आप किसी प्लेयर से फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, क्योंकि देखिए 134 की नाबाद पारी अगर कोई खिलाड़ी खेलता है या फिर शतकीय बल्लेबाजी खेलता है, पार्टनरशिप नहीं टूटती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो पैदा हो सकती हैं। और ये दिक्कतें जो है वो पैदा हुई जब शुरुआत आपने की, लड़ाई की शुरुआत आपने की और उसके बाद हमने देखा कि ये लड़ाई जो है वो तब्दील हुई मतलब अच्छे सिग्नेचर जो पोज था उनका वो दिया यहाँ पर नीतीश राणा ने और एक बेहतरीन बल्लेबाजी की और मैच जिताया भी था। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा ईंट का जवाब पत्थर से देना हो गया। बिल्कुल, अब कोई उनके शतक की बात नहीं कर रहा, अब बात उनके झगड़े की हो रही है। जबकि नीतीश राणा को रनों की जरूरत है, झगड़ों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर उनको अभी भी उनके पास मौका है कि अगर वो टीम में जगह बना सकते हैं, नेशनल टीम का सफर उनको तय करना है, तो उनको झगड़ों की नहीं रनों की जरूरत है। और दिग्वेश राठी को ये समझना है कि बहुत प्रॉमिसिंग वो स्पिनर है, मगर जब कुलदीप यादव को जगह नहीं मिल रही, ठीक है, प्लेइंग 11 के अंदर, तो भाई आप किस तरीके से वो सीढ़ियां चढ़ोगे। ठीक है, तो फिर ये झगड़े जो है ना वो आपको कोई अच्छी पॉपुलैरिटी नहीं दे रहे। ठीक है, पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, मगर पॉपुलैरिटी दो किस्म की होती है, एक अच्छी एक बुरी। ठीक है, पॉपुलैरिटी आपको मिल रही है, मगर ये कोई अच्छी पॉपुलैरिटी नहीं है और ये कोई कंपनी का PR नहीं हो रहा है जहां पर एनी पॉपुलैरिटी इज गुड पॉपुलैरिटी। कोई आप इंस्टाग्रामर नहीं हो कि जहां पर कोई भी पॉपुलैरिटी जो है वो आपके फॉलोअर्स जो है वो बढ़ा रही। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी ध्यान रखनी चाहिए, इनका बड़ा केयर रखना चाहिए। और अभी ये खबर जो उससे पहले हमने हरभजन वाली चलाई, उसी से एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई उसका नतीजा क्या होता है। वो आपके परिवार को और आपको जो है सालों सालों भुगतना जो है वो पड़ता है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब आप हम दोनों के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip,